हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सेल स्टडी के शेर शेरनियों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां आप बहुत ही जोर जबरदस्त और बिंदास तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि साइंस का पेपर है और साइंस क्या मांगता है? फैक्ट मांगता है। तो फैक्ट को हमें देखते हुए हर क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक, जहां पर आप जैसे केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, बायोलॉजी का, तो केमिस्ट्री में अधिकतर आपको क्या करना है कि नोट्स नोट्स जो आपने बनाई है उसको मैक्सिमम रिवीजन करना है, लिख लिख के तैयार करना है। फिजिक्स में जहां पर आपको न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकलों को आपको सॉल्व करना है। और बायोलॉजी में आपको जहां पर फिगर आते हैं, अधिकतर क्वेश्चनों के फिगर आते हैं, वो आपको फिगर की भी प्रैक्टिस करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लासों में आपको 160 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने उनको नहीं देखा तो वहां जाकर के अवश्य देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड आपका टाइम है, आज ही का टाइम है। तो आप एक बार अगर दोहरा लेंगे तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में कुछ सेशनों में हमने, जैसे पहले सेशन में हमने अभी क्या करवाया था, मानवमेद, उसकी संरचना, उसका चित्र, वर्णन, वो सारा चीजें हमने कराया है। तो वहां आप देखिए, क्योंकि वहां से आपका कभी कभी एमसीक्यू और कभी कभी आपका वर्णन पूछ लेता है। तो वो आपका, अब वहां से आपका 4 से 5 नंबर एमसीक्यू आपका आता ही है। फिर आपका सेकंड क्लास में हमने गोली दर्पण क्या है, उसके प्रकारों के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल बताई थी। प्रतिबिंबों का बनना, वहां से भी प्यारे बच्चों आपका न्यूमेरिकल 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है, वहां से 4 नंबर का। तो वहां से आप देखिए, प्रतिबिंबों की स्थितियों को जानिए, तो वो चीजें आपको वहां पर देख लेना चाहिए। आज प्रिय विद्यार्थियों, गोली दर्पण से संबंधित हम बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका अधिकतर आपका पूछे जाते हैं, हम सवालों को लेकर आए हैं। एमपी बोर्ड में ये आपका क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है 4 नंबर में पूछा जाता है। एमपी बोर्ड स्पेशली यहाँ पर 4 और कभी कभी क्या करता है 2-2 नंबर की क्वेश्चन बना लेता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप चाहे जिस बोर्ड के विद्यार्थी हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, चाहे हरियाणा बोर्ड, चाहे जो भी बोर्ड का हो, साथ साथ में कंपटीशन वाले छात्र भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, इन दोनों न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है पहला, कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले क्वेश्चन में हमें यहां बताया है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। हमने कल आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां बनती हैं। एक बार वस्तु को जब हम कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बन जाता है, फोकस पर बनता है। और जब हम क्या कर देते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख देते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी जो बनती है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनती है। तो हमारा यहां पर यही बोला है कि आपका दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो सेकंड वाली सिचुएशन है, अगर हम इसको चित्र के माध्यम से जाने, तो आप जानते हो कि उत्तल दर्पण क्या होता है, बाहर की तरफ से वक्रित होता है, बाहर की तरफ से वक्रित होता है। ये आपका मुख्य अक्ष है और ये आपका मान लेते हैं कि दर्पण का नाम देते हैं एम और एन। ये आपका ध्रुव है, ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये आपका क्या है, फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। फिर अब आपका क्या होगा कि उत्तल दर्पण में जो आपकी प्रतिबिंब बनते हैं वो आपका क्या बनते हैं, दाएं साइड। तो यहां पर भी हम इसको मान लेते हैं, ये आपका क्या है, एफ डैश है, और इसको थोड़ा बढ़ा करके यहां पर हम क्या कर ले, सी डैश हो जाएगा। तो प्रकाशीय किरणें जब आएंगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से टकराएंगी। दर्पण से टकराने के बाद बाहरी पृष्ठ आपका क्या वक्रित है, तो आपका इधर से जो किरणें आप जा नहीं पाएंगी, तो टकरा करके पुनः क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। ठीक, अब
अब आने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जब टकरा कर वापस लौटेंगी तो क्या हो जाएंगी? ये परावर्तित किरणें। लेकिन ये किरणें आगे फोकस से जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, आगे जाती हुई प्रतीत होंगी। अब यहां पर ये क्या है? अपवर्तित किरण है, और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो अगर हम अभिलंब को खींचना चाहें तो ये आपका अभिलंब जो है वो कहां तक जाएगा? वक्रता केंद्र तक जाएगा। कुछ किरणें अब यहां पर जो हमारा रखा गया है, फिर कुछ किरणें अगर हम यहां पर देखें तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है। तो यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहां पर न्यूमेरिकल के माध्यम से देखेंगे तो हमारा बिंब की ऊंचाई को या लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं, तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। वक्रता त्रिज्या दी है, कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप रिलेशन जानते हैं, चूंकि F बराबर होता है R/2, तो R का मान दिया है 30, आधा कर देंगे तो वक्रता फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब यहां से हमें पता चल गया कि फोकस दूरी ये आपकी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर आ गई। जबकि वस्तु हमारी कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि इतनी दूरी पर आपका बिंब रखा गया है। इस बिंब की लंबाई कितनी दी है? मान लो ये A है और ये क्या है? B। कितनी है लंबाई? 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो ये अगर हम यहां से ध्रुव से अगर बिंब की लंबाई को देखें तो कितनी है हमारी दूरी? सॉरी, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रखा गया है। तो कुछ प्रकाशीय किरणें यहां से जाएंगी और दर्पण से टकराएंगी, और टकराने के बाद आपकी ये जो किरणें हैं, ये आपकी जो किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद जब ये दर्पण से टकराएंगी तो आगे क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होती हैं। और कहां मिलती हैं? ये वक्रता केंद्र पर मिलती हैं। और जहां पर यहां पर क्या काटती हैं? किसको काट रही हैं? जो मुख्य अक्ष के समानांतर, यहीं पर क्या कर लेंगी? प्रतिबिंब बना देंगे। तो मान लेते हैं ये आपका A' B' प्रतिबिंब होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिंब को जो हमने रखा अनंत और ध्रुव के बीच में हमने रखा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। तो प्रतिबिंब जो हमारा बना है वो आपका दाएं साइड बना है, दर्पण के पीछे बना है, और क्या है? वस्तु से क्या है? बिंब से क्या है? छोटा है। तो यहां पर हम इसको क्या करना है? निकालना है कि कितनी दूरी पर है। प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे चूंकि दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। सबका मान रख देना है। देखिए यहां पर क्या दिया था? बिंब किधर रखा गया है? बाएं साइड रखा गया है। तो इसकी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चिन्ह परपाटी से आप परिचित हैं। चिन्ह परपाटी ये कहता है कि आपकी बाएं साइड की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाएं साइड की दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहां पर हमें रखना है तो 1/f का मान 15 है, 1/b पता नहीं है, 1/u का मान -20 है। यहां पर अगर हम ले आए तो ये हो जाएगा 1/15 1/20 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 15 चौको 60, 4 आ जाएगा। 20 तिहाई 60 कितना होगा? 3। 1/b इसको क्या करेंगे? 7/60 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। अब देखेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका 7b इक्वल टू 60। तो b बराबर निकालेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो b अगर हम इसको भाग दे दें तो 7 अठे 56, 4 बचेगा, 7 पन्ना 35, फिर 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचेगा? 1 7 1 अनंत 7 समथिंग ये आएगा। अब ये प्रतिबिंब किधर साइड बन रहा है? प्रतिबिंब आपका किधर? दाएं साइड बन रहा है। तो इसकी जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि चिन्ह परपाटी में बाएं साइड की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं, दाएं साइड की दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहां लिखेंगे कि वस्तु, ये पहला हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई? यहां पर बोला था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में हम यहां लिखेंगे कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगी? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, ठीक, दर्पण के पीछे। अब आगे आते हैं, अगला जो आपका प्रकृति, तो प्रकृति में क्या आप बताएंगे? प्रकृति दूसरा, ये पहला आपका हो गया, दूसरा आपका पॉइंट प्रकृति। तो प्रकृति इसकी कैसी होगी? प्रकृति ये कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं कैसा बनेगा? सीधा, ठीक। फिर अगला हमें ज्ञात करना, साइज ज्ञात करना है। तो इसका साइज, तो साइज के लिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता आप जानते हो क्या होता है? आवर्धन क्षमता अर्थात m बराबर जो होता है वो क्या होता है? h डैश अपान h इक्वल टू माइनस बी अपान यू होता है। तो यहां पर h डैश का मान हमें पता करना है। h का मान कितना है? बिंब कितना लंबा था? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो जाएगा, बराबर माइनस बी। तो माइनस बी का मान कितना आया है? इसको आप लिखेंगे तो काटने में आसानी होगी, तो क्या होगा? 60/7 यू का मान कितना था आपका? 20, ये आपका हो जाएगा 20। अब इसको क्या करना? सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक। ये माइनस का है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना हो जाएगा? इसको चाहें तो h डैश यहां पर हम कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा h डैश अपान 5, ये आपका 60/7, ये आपका 20/1, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक। यहां से अगर काटना चाहे 0 0 2 तिहाई 6, तो h डैश बराबर 5 तिहाई 15, अब बटे कितना हो जाएगा आपका 7। अब इसमें सूत्र में भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको हम काटें तो 15/7 को तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1, 7 एक 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, ठीक। फिर आपका 7 चौक 28 कितना बचेगा? 2, फिर आपका 7 दूनी 14 समथिंग, ये आपका क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? बिंब से छोटा होगा, 2.14 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि किस आकार का होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक। इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एकदम छोटा सा है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। बोल रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो दिया है क्या दिया है यहाँ पर कि R बराबर आपका कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। R बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, तो F बराबर निकालेंगे तो 20/2 आधा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती? आधी होती, इसलिए क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी अर्थात F बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जहां पर भी आपको डाउट होता है, रिवीजन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान आप हमें क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और कल के पेपर के लिए एडवांस में आपको गुड लक, आप बहुत अच्छा करके आओगे। तो थैंक्स।